26 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को आपके समक्ष चैलेंज देता हूं, विद्यार्थी को चैलेंज देता हूं। टू आर्ट्स। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर मतलब पूरा गर्दा उड़ा देते हैं सर, एकदम गर्दा उड़ाते हैं एकदम मतलब पूरा पकड़ी दयाल क्षेत्र भर में अनुपम बरान जैसा कोई कोचिंग नहीं। कोचिंग है। सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर जैसे यहाँ कोई नहीं पढ़ाता है। कोई नहीं पढ़ाता है? नहीं। चैलेंज है? यस चैलेंज है, कोई नहीं पढ़ाता है। सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा। और तैयारी भी अच्छा चल रहा है। देखेंगे। अच्छा चलिए, अभी पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल अनुपम बरान कोचिंग में उपस्थित है और आपको बता दें हाल ही में इंटर का रिजल्ट आया है और हम कोचिंग में पहुंच गए हैं। ये सारे जो बच्चे हैं अगले साल इंटर का एग्जाम देंगे। हम थोड़ा आए हैं यहाँ निरीक्षण करने, बच्चों से कुछ जानेंगे और कुछ सर से जानेंगे। हालांकि पकड़ी दयाल धीरे धीरे शिक्षा की नगरी बनते जा रही है। हम लगातार इस शिक्षा की नगरी शब्द को हमेशा उजागर करते रहते हैं कि पकड़ी दयाल एक दिन शिक्षा का नगरी बन जाए। हालांकि पकड़ी दयाल से प्रत्येक वर्ष अनुमंडल टॉपर लड़कियां और लड़के भी आते हैं, इंटर में भी आते हैं और मैट्रिक में भी। मैट्रिक का रिजल्ट आना बाकी है और इंटर का रिजल्ट आ गया है, तो हालांकि यहाँ अनुमंडल टॉपर भी आए हैं। तो उन सभी बच्चों से थोड़ा बात करेंगे, सर से भी बात करेंगे। हाँ, प्रत्येक साल लगभग सर के कोचिंग में लगभग 400 से 500 बच्चे यहाँ से जाते हैं परीक्षा देने और क्या रिजल्ट आता है आप मेरे वीडियो के माध्यम से हमेशा देखते रहते हैं। फिलहाल आज भी उपस्थित हो गए हैं और कोचिंग में तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, सर से भी बात करेंगे। मेरे साथ सर है, थोड़ा चाहेंगे कैमरा मैन उधर जाइए और यह सर की तरफ फोकस कीजिए और दिखाइए सर को कि प्रत्येक साल सर के कोचिंग से लगभग 400-500 बच्चे जाते हैं एग्जाम दे इंटर का। आखिर सर ने क्या किया कि पकड़ी दयाल में एक ऐसा शिक्षा का लहर जगा दिया कि प्रत्येक साल अनुमंडल टॉपर बच्चे आते हैं। सर सबसे पहले बड़ी स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा क्या सर जादू आप करते हैं बच्चों के ऊपर कि प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं अनुमंडल टॉपर में आते हैं बच्चे? जादू की बात तो यह है सर कि विद्यार्थियों की मेहनत एक जादू है। अच्छा। हमारा तो सिर्फ मार्गदर्शन है जी। जादू तो विद्यार्थी अपने आप में लाते हैं जी। अगर इतनी अच्छी रिजल्ट की बात अगर किया जाए तो आप हर साल आते हैं, जो भी न्यूज है उसको कवर करते हैं। मैं बता दूं आपको कि मेरा काम मार्गदर्शन देना रहता है। यहाँ जो भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं और मेधावी होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि मेरे विद्यार्थियों ने बात को बताया है अनुपम नाम नहीं ब्रांड है, आदर्श विद्यार्थियों का यही डिमांड है। आपने सर ब्रांड बताया, ब्रांड कब हुआ? जब शुरुआत की तभी ब्रांड था कि बाद में ब्रांड हुआ? शुरुआत में ब्रांड नहीं हुआ, पहले हमारे संस्था का नाम अनुपम संस्कृत सदन था। अच्छा। अनुपम संस्कृत सदन था और ब्रांड बनाने में इस प्रकार के समस्त विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये लोगों ने ऐसा रिजल्ट दिया, इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि विद्यार्थियों ने रिजल्ट देकर इस संस्था को ब्रांड बनाने का काम किया है। इसमें विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है ब्रांड बनाने का। मैं अपने आप से ब्रांड नहीं बन चुका हूं, मैंने तो पहले संस्था का नाम रखा था अनुपम संस्कृत सदन, आगे चलकर इस संस्था का नाम हुआ है अनुपम ब्रांड कोचिंग सेंटर। जैसे कि सर विद्यार्थियों से पूछिए गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो महात्मा बुद्ध ने आगे महात्मा बुद्ध बने, पहले तो महात्मा बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ से न महात्मा बुद्ध बने। वैसे तपस्या किए, 6 वर्ष बताया जाता है कि 29 वर्ष के उम्र में क्या किए थे? अरे घर छोड़े थे भाई, 29 वर्ष के घर उम्र में क्या किए थे? बच्चे और पत्नी को छोड़ दिए, मैंने गृह त्याग किए। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष के बाद मेरा? 6 वर्ष की प्राप्ति होती है, तब जाकर क्या होता है? वे महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध बनते हैं। पहले क्या थे? पहले तो सिद्धार्थ न थे। पहले आपका अनुपम संस्कृत सदन था। हाँ। सर मेरा सवाल पूछने का मतलब था, हम जब यहाँ से वीडियो बना के जाएंगे तो हो सकता है किसी ने सवाल कर देगा कि आप डायरेक्ट सर अनुपम ब्रांड कहते कहते हैं कि वो अपने से नाम रखे हुए हैं, ब्रांड है नहीं। बहुत सारे इसके पहले भी हमसे पूछा गया, तो हमने इसके पहले हम कहें कि जब कोचिंग में हम जाएंगे तो ये सवाल करेंगे, पहले यही सवाल करेंगे, उसके बाद हम किसी बात आप मेरे प्रश्न जो आपने जो प्रश्न किए हैं, मैंने जो जवाब दिया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट लगभग साहब जो इस उदाहरण ले लीजिए सर, महात्मा गांधी के बचपन का भी नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी पूरा नाम था और मोहनदास करमचंद्र गांधी से रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको क्या कहा? बापू भी बोले। माने महात्मा वही ना, क्या आगे चल के ना महात्मा गांधी बने हो, पहले तो महात्मा गांधी नहीं ना थे। वही चीज है, मेरा इतिहास गवाह है, आगे चलकर बहुत परिवर्तन होता है। जैसे में हम लोग जानते हैं कि नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है,
ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को त्याग करके परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। अब अच्छे कीजिएगा तो आपको परिवर्तन तो होगा, नाम रूप सब बदलेगा। तो मेरे विद्यार्थियों ने ऐसा करके दिखला दिया कि पकड़ी दयाल क्या जिला में घुसता है। मैं आपको बात बता दूं सर, मैंने कल गया था, पटना गया था। अच्छा, बोर्ड में गए थे? बोर्ड में गए थे। एक मेरे ही संस्था के विद्यार्थी ने क्या किया, बिहार मैट्रिक बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन उनका लिस्ट में नाम आया था, वहां हमने गया तो हमको अंदाजा लगा, वहां भी कुछ मैंने टीचर्स लोग भी पहुंचे थे। तो हमें लगा कि जब वहां कहा लोग कि आप ही सचिन सर हैं, आप पकड़ी दयाल अनुमंडल से आप सचिन सर आए हुए हैं, और 7 लोगों ने जब हमको ऐसा कह दिया तो हमको भी लगा कि अगर हमारा अगर पहचान आज बना हुआ है तो पहचान है तो ऐसे विद्यार्थियों के द्वारा ही पहचान है। अगर ये विद्यार्थी नहीं रहते तो शायद सचिन सर को कोई नहीं पहचानता। ये मेरा आभूषण कहिए या जो भी कुछ कहिए, सब कुछ कहिए, ये मेरा विद्यार्थी है। अगर ये नहीं रहते तो आज मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहता। बहुत अच्छा सर उदाहरण देकर बताए हैं कि पहचान पहले नहीं मिलती, बाद में मिलती। जब आप सफलता तक पहुंचिएगा, जब मेहनत कीजिएगा तो मिलता है। ये जो छोटा सा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस नहीं है इस रूम का, हम छोटे से बोलेंगे क्योंकि ये भी पूरा बच्चों से भरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं अगर इसका स्पेस और बड़ा होता तो शायद वो भी भर जाता। ऐसा है कि नहीं सर? जी अवश्य भर जाता। हम लगातार कोचिंग में आते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जब भी आते हैं तो कम होता ही नहीं है बच्चा, कभी कम होता नहीं। आज नहीं है, लगभग आज हम 5 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप 5 साल से आते रहे कोचिंग में, तो कभी स्पेस से हम कहीं नहीं देखा कि खाली है। ये हमेशा कोचिंग में भरा रहता है। तो ये बच्चों का देन नहीं, सर का देन है, जिन्होंने जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते रटा देते हैं, यहीं पर रट जाते हैं। अब ये बच्चे बताएंगे कैसे होता है। अच्छा सर, इंटर में जो बच्चे इस साल क्या कहते हैं टॉपर किए, अनुमंडल टॉपर, तो बच्चे आए हैं, तो कितना नंबर सर उसका? उनका नंबर 446 नंबर है जी। और 500 अंक का एग्जाम हुआ जिसमें 446 है, इसमें अनुमंडल टॉपर। सर आपके पास क्या पढ़ा था बच्चा? हमारे यहाँ 4 विषय पढ़ा था। जी। ऐसे उसका कुल 5 विषय, जिसमें अंग्रेजी है, हिंदी है, 2 तो आपको भाषा हो गया, आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब आप पढ़ाए थे? हाँ, तो ना अंग्रेजी हम नहीं पढ़ाए थे, अंग्रेजी छोड़कर, और हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और क्या कहते हैं हिंदी, 4 विषय हम पढ़ाए थे। 400 नंबर हम तैयारी कराए थे। तो 400 नंबर में जो नंबर हो, 446 में से शायद अंग्रेजी में कितना है, 84, अंग्रेजी में 84 नंबर है। 446 में से 84 नंबर अगर घटा दिया जाए, जितना बचता है वो हमारा पढ़ाया हुआ है, हमने पढ़ाया है। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, मैं तो 300 लगभग विद्यार्थियों को इंटर में छोड़ा। मैं एक बात और बता दूं, पूरा एहसान पढ़ाने का, चाहे उसके रिजल्ट का, मैं सिर्फ खुद का नहीं लेता हूँ, सभी का होता सर। विद्यार्थी का अपना मेहनत, उनके घर के परिवार के जो भी सदस्य, उनका सहयोग मिला तब उतना अच्छा रिजल्ट लाए। वह श्रेय मैं खुद नहीं लेता हूँ, वह विद्यार्थी कड़ी मेहनत की, मैं तो सिर्फ उनका मार्गदर्शक था। मैंने तो रास्ता बताया कि ऐसे पढ़ लो, मैं जो बताया वो पढ़ा, तब उनका उतना बेहतर रिजल्ट आया। तो मैं 26 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि हम तो आपको बताएंगे, रास्ता बताएंगे, चलना तो आपको है, आप अच्छे से चलिएगा, एक बड़े लोगों की, गुरुओं की आज्ञा का पालन करके चलिएगा तो आप भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचिएगा। ये श्रेय मैं खुद अपने आप को नहीं लेता हूं, मैं विद्यार्थियों को भी देता हूं कि वो भी खूब में अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, तब जाकर उनका अच्छा रिजल्ट होता है। सर, अनुमंडल टॉपर आपके कोचिंग से एक बच्चा आया, तो जब आप इसका रिजल्ट देखें तो आप कैसा महसूस किए कि मेरे कोचिंग का बच्चा अनुमंडल टॉपर आया? देखिए, जिस प्रकार से किसान जब अपने खेतों में जाते हैं, हरे भरे फसल को देखते हैं तो उनकी बहुत बड़ा संतुष्टि मिलता है, बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। ठीक उसी प्रकार जब मैं अपने विद्यार्थियों के रिजल्ट को देखता हूं तो एकदम दिल बहुत गदगद होता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत, समझे। और उसी दिन की तो प्रतीक्षा करते हैं। अगर साल भर हम पढ़ाते हैं ना, तो उसी का ना प्रतीक्षा करते हैं कि आखिर हमने इतना मेहनत किया तो उस मेहनत का फल तो मेरे विद्यार्थी ही देंगे। तो आप ये प्रश्न किए हैं तो उस दिन तो बहुत खुश हुए, लेकिन अब 26 वाले विद्यार्थियों के सामने आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं सर, तो मैं 26 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को आपके समक्ष चैलेंज देता हूं, विद्यार्थी को चैलेंज देता हूं कि अगर इस रिकॉर्ड को बनाए रखे या नहीं बनाए रखे, मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा रिजल्ट के मामले में ये लोगों के हाथों में है। बस कि 26 में आप आइएगा तो देखिए कि ये लोग रिजल्ट दिया है कि नहीं दिया है, हम यही कहेंगे। खुशी तो चलिए, फिर दोबारा हम कोचिंग में आएंगे जब मैट्रिक का रिजल्ट आएगा। फिलहाल कुछ बच्चों से हम बात करेंगे क्योंकि ये विद्यार्थी जो है 26 में एग्जाम दे, थोड़ा इधर आ जाइए आप, और कुछ बच्चों से हम बात करें, कोशिश करेंगे, पहले इधर आ जाते हैं, इधर आके कुछ बच्चों से बात करते हैं कि हालांकि आपको पढ़ाई कैसा होता है, सर ने बताया वो अच्छा है, अपने अति से बताया, लेकिन बच्चों से हम कुछ जानकारी ले लें कि वो पढ़ाई कैसे करते हैं। क्या नाम को पता है? अली रेजा।
किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th क्लास में सेकेंड ईयर। संकाय? संकाय टू आर्ट्स। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर मतलब पूरा गर्दा उड़ा देते हैं सर एकदम करता हूँ मतलब पूरा पकड़ी दयाल क्षेत्र भर में अनुपम बरान जैसा कोई कोचिंग नहीं। कुछ नहीं नहीं सर का समझाने का तरीका बहुत ही लाजवाब है। अच्छा, मतलब बच्चा सुनकर ही समझ जाता है यहाँ पर, और घर में जाकर तो नहीं है यही पर रहते हैं। जी। और थोड़ा सा घर में जाकर के प्रैक्टिस कर ले तो मतलब चांद लग जाता है बच्चा पर। अच्छा, और क्या आपकी तैयारी कैसी है? मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी है, अभी चल रही है। सर के बदौलत है सब। अच्छा, क्या बनना है भविष्य में? भविष्य में मतलब अभी सर से जानकारी लेंगे बाद में। आप कुछ घेरा बनाए होंगे ना? क्या जी बनना है? मतलब अभी तो रिजल्ट लाना है, अभी 12th में, अभी देखिए उसके बाद आगे। आपका क्या नाम? क्या नाम? इरफान। अच्छा इरफान जी, थोड़ा इधर आइए। इरफान जी बताइए, कोचिंग में कैसा पढ़ाई होता है? कोचिंग में बढ़िया पढ़ाई होता है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। जैसे सर सामने ऐसे डर के नहीं बोल रहे हैं? डर के क्या, कोचिंग अपना है, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा। जहाँ पे पढ़ाई होगा वहाँ पे बच्चा खुल के ही बोलेगा। अच्छा। चाहे जो भी हो। अब ये कोचिंग का जवाब कुछ अलग है। यहाँ पे आप पढ़िएगा तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक क्वेश्चन अगर 10 बार बोल रहे हैं तो आप एक बार घर जाके देख रहे हो तो उसको आप याद कर लीजिए। ऐसा भी आपके साथ होता है कि सर किसी और बच्चों को अच्छे से बता रहे हैं, आपको नहीं बता? ऐसा होता है? ऐसा हमारे क्लास में सर कोई बच्चा के साथ भेदभाव करते नहीं है। अच्छा, सब बच्चों को एक सम्मान लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा बच्चा हो छोटा बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। सर सबको एक सम्मान देखते हैं और एक बच्चा को पढ़ाए चाहे 100 बच्चा पढ़ाए। सर अगर एक को खड़ा कराते हैं, पूछते हैं एक सवाल, तो उससे सारा बच्चा को रिवीजन होता है। उससे रिवीजन होने का फायदा ये होता है कि सब बच्चों को एक बार याद हो जाता है और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, चलिए। सभी बच्चों को मतलब एक लेवल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि सभी बच्चे के, तो बच्चे का भविष्य के ऊपर होता है। सभी बच्चों को तो कोशिश करते हैं सर कि सबको पढ़ाएं अच्छा से। थोड़ा कुछ लड़कियां हैं कि लड़कियां हर प्रत्येक वर्ष बिहार टॉपर करती है, अनुमंडल टॉपर करती है, जिला टॉपर करती है। लड़कियों का ही बोलबाला ज्यादा बोर्ड में होता है, लड़कों का कम होता है, लेकिन लड़कियों का ज्यादा होता है। आपके बगल के जिला में लड़कियां टॉप की है, बिहार टॉप, मालूम है कि नहीं? किसी को मालूम है? सभी को मालूम है, तो इसलिए थोड़ा लड़कियों से बात करने की कोशिश करें। कोई है जो ऐसा बोले? क्या नाम है? थोड़ा खड़ा हो जाइए, बोलिएगा। खड़ा होइए, डरने क्या बात है, खड़ा होइए। नाम क्या हुआ? प्रियंका कुमारी। अच्छा प्रियंका जी, क्या पढ़ रहे हैं आप? आर्ट्स पढ़ रहे हैं। सर के पास क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री। 26 में एग्जाम देना है। हाँ। तैयारी कैसी है? अच्छी कर रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। अच्छा से पढ़ाते हैं? हाँ। आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि सर किसी और को अच्छा से पढ़ा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं, अच्छे से पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाते हैं? हाँ। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? खड़ा हो जाइए थोड़ा। पूजा कुमारी। अच्छा पूजा, कैसे सर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं अच्छा से पढ़ाते हैं? जी। लगता है जी। कि सर सामने ऐसे बोल रही है अच्छे से पढ़ाते हैं? सर आज पढ़ाते हैं अच्छे से। अच्छा पढ़ाते हैं? जी। चलिए, अगर सभी बच्चों से बात करने की कोशिश किया तो सभी बच्चे यही बात बोलेंगे। तो आइए आगे इधर, और यही बात बोलेंगे कि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रिजल्ट बताता है, रिजल्ट बता रहा है कि सर पढ़ाते कैसे हैं। घर का जो इसे कोचिंग का स्पेस हमने देखते हैं हमेशा, लेकिन हमको नहीं लगता है कहीं कहीं स्पेस छूट जाता हो, हमेशा भरा ही रहता है। जब भी आते हैं, जब भी भरा रहता है। हम सोचते हैं सर बच्चे लाते कहाँ से हैं, हमको लगता है सर घर घर जाते होंगे, घर जाके ऐसा बात नहीं है। खड़ा हो जाइए थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी कुमारी। आए? लक्ष्मी कुमारी। अच्छा लक्ष्मी, कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? बहुत अच्छा होता अच्छा से होता है कि नहीं? एग्जाम देना है 26 में इंटर का, तैयारी कैसा है? है। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? डर के नहीं बोल रही है? नहीं। अनुपम ब्रांड में डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा है कि नहीं? देखिए, हम थोड़ा गलती अगर बोल रहे हैं तो ये बच्चा सही कर रहा है, नहीं ये गलत है कि नहीं? थोड़ा पीछे जाइए, इधर आइए, इधर आइए। और कुछ और बच्चे से बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? खड़ा हो जाइए। हम तेज लड़का से बात नहीं करते, जो बहुत होता है उसी से बात करते हैं। क्या नाम है? विनीता कुमारी। हाँ? विनीता कुमारी। विनीता जी बताइए, सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर जैसे यहाँ कोई नहीं पढ़ाता है। कोई नहीं पढ़ाता है? नहीं। चैलेंज है? यस, चैलेंज है। कोई नहीं पढ़ाता है, सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा। और तैयारी भी अच्छा चल रहा है, देखेंगे। अच्छा। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि यहीं पर याद हो जाता है। याद होता है? जी। घर पे रखने की जरूरत नहीं है? नहीं, एक बार बस देख लेना है, देखना होता है, बस याद हो अच्छा जाता है। बिहार में लड़कियां ज्यादा टॉप करती हैं? जी। टॉप करना है कि नहीं? करना है। करना है, हौसला तो है। बिहार में सर ऐसा बोलते हैं कि हौसला बढ़ जाता है बच्चों सबका, अच्छा, सर के- एकदम आग लग जाता है शरीर में। अच्छा, ऐसा सर के बोलता है। बात सही है। जी। चलिए तमाम बच्चों से अगर बात करें तो मेरा वीडियो लंबा होगा, और सभी बच्चों से अगर बात करेंगे, फिलहाल कुछ और बच्चे हैं, इशारा हो रहा है कि कुछ और बच्चों से बात की जाए। कोई है बोलने वाला? क्या नाम है? क्या नाम है? अबू हासिम। अच्छा, आप बताइए कैसे पढ़ाई होता है यहाँ? गर्दा उड़ा के होता है यहाँ पर। गर्दन उड़ा? यहाँ पे जो पढ़ाई का जो मतलब हम बहुत कोचिंग में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाई हुआ है, जो टेक्नोलॉजी से अपने दिमाग से सर पढ़ाते हैं, घर पे रटने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कौन कौन विषय पढ़ाते हैं सर? सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मतलब आर्ट्स का सब विषय पढ़ाते हैं।
826 हाँ इंग्लिश छोड़ के। अच्छा, बहुत अच्छे से क्या पढ़ाते कहेंगे हैं। सर के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए सर के बारे में यही कहना चाहते हैं कि सर लड़का को जैसा शिक्षा देते हैं वैसा शिक्षा आज तक ना हम कोई टीचर को नहीं देखे। सर देखे ही नहीं। नहीं देखे ही नहीं। क्या कि जो कोचिंग है ना, ये नाम तो ही नहीं सर, ब्रांड नो है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सर के मुंह पर बड़ाई करते हैं, ऐसा नहीं ना? देखिए इससे कोई बात ही नहीं है। अगर ठीक है सर पढ़ा रहे हैं, अगर हम जाकर अगर जुआ खेले, फ्री फायर खेले, पबजी खेले, तो वो सर का थोड़ी निकलती है। सर तो अपना ज्ञान दे ही रही है। और बच्चों को गलती अगर है। बच्चे अगर नहीं पढ़े तो बच्चे की गलती है, क्योंकि सर एक तरफा से सबको एक लेवल से ही ज्ञान देते हैं और यहीं पे याद हो जाता है हम लोग। अच्छा, बिहार टॉपर में सबसे ज्यादा लड़कियां आगे आती है, लड़के नहीं आते। देखिए लड़के के पास बहुत जिम्मेदारी होती है। अच्छा, लड़कियों का ये घर में खाना बनाना होता है और दो जगह दिमाग लगाना पड़ता है। घर में खाना बनाना होता है और पढ़ना पड़ता है। लड़कों का ये एक मिनट बैठता है पढ़ने के लिए, उसका मम्मी चिल्ला देती है, वो करो, ये करो, वो ला दो, बाजार से ये ला दो। लड़के के पास बहुत जिम्मेदारी होती है। बहुत जिम्मेदारी की वजह से टॉपर नहीं। फिर भी लड़का पढ़ के जो भी ला पाता है बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि लड़कियां के पास ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। भाई साहब भी है का? बहुत सारा जिम्मेदारी होती है सबके पास, क्योंकि लड़कों को पढ़ाना फर्ज है तो लड़कियों में क्या हर्ज है मालूम है कि नहीं? हमने चौथा पांचवा क्लास में पढ़ा था कि लड़कों को पढ़ाना फर्ज है तो लड़कियों में क्या हर्ज है। सेम है, दोनों का शिक्षा सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि उनको थोड़ा काम ज्यादा नहीं मिल पाता है, लड़का को थोड़ा मिलता है। चलिए बच्चों से, हम तमाम बच्चों से बात करने की कोशिश किया हूँ। फिर जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो फिर हम इस कोचिंग में आएंगे और मैट्रिक के बच्चों को दिखाएंगे। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे जो है मैट्रिक और इंटर दोनों का है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इंटर का है। अब फर्स्ट बैच है, सुबह का बैच है और हम सुबह 7:30 बजे यहाँ पहुंचे हैं, तो सब इंटर का ही बच्चे हैं। और लोग कहता है कि सब साइंस भारी होता है, सबसे भारी हम कहते हैं कि आर्ट्स होता है। आर्ट इसलिए होता है, इसके बाद में जब इस डिग्री से आगे जाइएगा तो आपको आर्ट से ही दिखेगा, समान ज्ञान से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी जॉब में जाइएगा अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं समान ज्ञान से होते हैं। तो सर क्या भी पढ़ा रहे हैं? सोशल साइंस ही पढ़ा रहे हैं, समान ज्ञान ही है, वही हुआ, उसी में आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आता है। सोशल में कितने विषय आते हैं? सोशल साइंस में कितने विषय आते हैं? 5 विषय आते हैं। तो 5 का एक अंश है हिस्ट्री। अधिकतर आप जॉब में जाएंगे तो कौन विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हिस्ट्री से। 2, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो साइंस से पूछा जाता है, जैसे मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अधिकतर साइंस सोशल साइंस पूछा जाता है। विशेष जानकारी आपको आएंगे मैट्रिक जब रिजल्ट आता है तो सर का आमंत्रण करते हैं, तो आते हैं, फिर आपको दिखाएंगे मैट्रिक के बच्चों को। हमने इंटर का दिखाया। फिलहाल आप राजू मुखिया को देख रहे थे, धन्यवाद।